हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन। तो हम देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य को लगभग 5 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग या हिंदी गद्य का प्रारंभिक काल। तो इसका जो समय है वो 13वीं शताब्दी ईसवी के मध्य से 1868 ईस्वी तक इसका समय है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को गद्य प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। लेकिन उससे भी पहले हिंदी गद्य साहित्य का लेखन शुरू हो गया था, जिसे पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी का प्रारंभिक काल कहा जाता है। और इस काल के प्रमुख 4 उन्नायक एवं उनकी कृतियां इस प्रकार हैं। इसका मतलब है कहने का कि भारतेंदु से पहले भी गद्य लेखन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। इस काल के प्रमुख 4 उन्नायक एवं उनकी कृतियां इस प्रकार हैं, यानी इन्होंने भारतेंदु युग से पहले ही गद्य रचना की थी। ये 4 हैं। पहला है मुंशी सदा सुख लाल, इन्होंने लिखा है सुख सागर। मुंशी इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। तीसरा है पंडित लल्लू लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर। सदल मिश्र, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। और इस प्रकार इन्हें अलग अलग प्रश्न करके भी ये पूछे जा सकते हैं। जैसे सदल मिश्र की रचना है, आपको 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको सही लिखना पड़ेगा नासिकेतोपाख्यान। जैसे प्रेम सागर किसकी रचना है, इसमें 4 लेखक आएंगे, तो हम इसके अलग अलग से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो भारतेंदु से पूर्व 4 लेखकों ने यानी गद्य रचना की थी, जिसे हम उन नायकों के रूप में जानते हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व 4 उन नायकों के नाम लिखो। इस प्रकार प्रश्न भी आ सकता है। और भारतेंदु के पूर्व 2 राजाओं ने भी गद्य साहित्य में योगदान दिया, जो है राजा सितारेहिंद शिव प्रसाद सितारेहिंद और राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह। ये 2 राजाओं ने भी भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि उन 2 राजाओं के नाम बताओ जिन्होंने भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य में अपना योगदान दिया। तो वो 2 राजा हैं, राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। अब आता है भारतेंदु युग, या इसे पुनर्जागरण के काल से भी जाना जाता है। ये 1868 ईस्वी से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक चलता है। तो स्टूडेंट्स, नियम तो ये है कि एक सन यानी जो एक युग है वो समाप्त होता है और दूसरे युग की शुरुआत होती है। तो ये प्रारंभिक काल या भारतेंदु पूर्व युग ये 1868 तक चला। अब 1868 से भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ और ये 1900 तक चलेगा। इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र पड़ा। भारतेंदु युग पड़ा। इस काल के प्रमुख लेखक एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं हैं, क्योंकि उन्होंने इस काल में विशेष योगदान दिया गद्य लेखन में। तो उनके योगदान को देखते हुए इस युग का नाम ही भारतेंदु युग पड़ गया। तो इस युग के सबसे पहले लेखक तो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी आदि।
अब दूसरा युग है द्विवेदी युग। तो ये भारतेंदु युग 1900 में समाप्त हुआ था और द्विवेदी युग 1900 में प्रारंभ हुआ। तो ये 1900 ईस्वी से 1922 तक चला। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी को माना जाता है और उन्हीं के नाम पर इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को जागरण काल या सुधार काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में भाषा में सुधार हुआ। भाषा का परिमार्जित रूप इसी युग में देखा जाता है, इसलिए इस युग को जागरण काल और सुधार काल भी कहा जाता है। इस युग के प्रमुख लेखक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस युग के प्रमुख लेखक माने जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह आदि इस युग के प्रमुख लेखक हैं। अब है शुक्ल युग या छायावाद युग। तो शुक्ल युग में लेख यानी गद्य का विकास हुआ और छायावाद युग में पद्य का। लेकिन जो इसके शुक्ल युग और छायावाद युग के लेखक हैं, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी रचनाएं लिखी, इसलिए इसे शुक्ल युग या छायावाद युग कहा जाता है। और द्विवेदी युग 1922 तक चला, लेकिन शुक्ल युग 1919 से ही शुरू हो गया था और ये 1938 तक चला। इस युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र जी के नाम से शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। इस युग के प्रमुख लेखक या कवि, 4 प्रमुख लेखक या कवि हैं। पहला महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो चारों लेखक हैं, इन्हें छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन हैं? तो ये 4 आधार स्तंभ हैं और इससे अलग अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। और लगभग भारतीय इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक नया छायावादोत्तर युग भी चल गया है, लेकिन स्वतंत्रोत्तर युग, लेकिन वो छायावादोत्तर में ही आता है। इसलिए लगभग हिंदी साहित्य को, गद्य साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग ये 1938 से अभी तक चला आ रहा है। इस युग के प्रमुख लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल आदि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। और अब मैं आपको अगले वीडियो में एक युग का विस्तार से वीडियो लेकर आऊंगी। जैसे भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग के लेखक, नाटककार, कहानीकार, समय, पूरा एक अलग अलग ये 5 युगों के अलग अलग विस्तार से मैं वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।